हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल नॉलेज बूस्टर विद ऋषभ में। तो आज आ चुका हूं आपके साथ लेके सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो में से एक, और ये टॉपिक है आपको 47 G7 समिट के बारे में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि इंडिया को एज अ ऑब्जर्वर नेशन बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था G7 समिट में। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपको, और इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नरेंद्र मोदी जी ने जो जो भी बोला है वहाँ पे G7 समिट में, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको इंडिया से रिलेटेड, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्या क्या इम्पोर्टेंट स्टेप उठाने की बात की गई है इस G7 समिट में। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा ट्रिप्स वेवर के बारे में कि ट्रिप्स वेवर एक्चुअली में है क्या। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, तो आप जा कर के इसको ज़रूर देखो, पूरे वीडियो को ज़रूर देखो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल को पिन कर दिया है, जा कर के वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और इसकी पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो। तो सबसे पहले G7 मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो G7 मेंबर्स हैं हमको आपको कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। तो ये जो 7 कंट्रीज़ हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं, ये काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और इनके साथ साथ इस बार 4 और कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था, दैट इज़ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका, जिनको गेस्ट कंट्रीज़ की तरह G7 समिट में बुलाया गया था। इसका प्रेसिडेंसी किया था आपको यूके ने, इसका प्रेसिडेंसी किया था आपको। और इसका थीम आपको था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक्चुअली में ये थीम दिया गया था आपको यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। तो ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के बारे में उन्होंने अच्छे से नहीं बताया था, लेकिन ये काफ़ी हद तक ये है कि ये जो आपको इनिशिएटिव रहेगा ये आपको चाइना के डिपेंडेंसी से आगे उठाएगा। तो इसके बारे में बात की गई थी इस G7 समिट के बारे में। तो यूके ने कुछ एरियाज़ को, कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ बताए थे इसके बारे में। पहला था कोरोना वायरस, जो कि सबसे बड़ा एक टेंशन है। तो इसके लिए यूके ने जो एरियाज़ बताए हम लोग को वो है कि किस तरह से हम लोग फ्यूचर पैंडमिक्स को या कोरोना को किस तरह से हम लोग टैकल करेंगे, किस तरह से हम लोग फ्री और फेयर ट्रेड को प्रमोट करेंगे, किस तरह से हम लोग जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट एट्रोसिटीज़ हो रही है, और हमारा जो प्लानट बायोडाइवर्सिटी को हम लोग प्रिजर्व किस तरह से करेंगे, इसके बारे में ये आपको एरियाज़ था। और साथ ही साथ अपना शेयर्ड वैल्यूज़ और साथ ही साथ ओपन सोसाइटीज़, इनके बारे में ये 4 आपको मेन प्रायोरिटी एरियाज़ थे जो यूके ने आउटलाइन किए थे इस समिट के लिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या बोला है, अब हम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपना अप्रिसिएशन दिया है जो भी कंट्रीज़ चाहे वो G7 कंट्रीज़ हों या फिर कोई और कंट्रीज़ हो, जिन्होंने हमारे रीसेंट वेव, जो हमारा सेकेंड वेव आया था कोविड इन्फेक्शंस का इंडिया में, जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई, तो इसमें अपना सपोर्ट जो दिया है उसके लिए अपना अप्रिसिएशन दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि इंडिया का जो सोसाइटी है उसमें से हर एक टीयर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, चाहे वो पंचायती राज हो, हर एक ने अपना काफ़ी एफर्ट्स लगाया है इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए हमारा इस पॉइंट को आगे रखा है कि जो भी सोसाइटी अगर सोसाइटी को अच्छा बनना है या हमारे कंट्री को अच्छा बनना है, तो हमारे सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से काम करना ज़रूरी है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इंडिया का सक्सेसफुल यूज़ ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स। ये ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स है क्या एक्चुअली में। तो आपको पता होगा कि जैसे कोविन ऐप, तो कोविन ऐप में हम लोग रजिस्टर करते थे तो पहले ये क्लोज सोर्स था, इसका इन्फॉर्मेशन या इनका ये बस कोविन ऐप तक रह सकता है, इसका इन्फॉर्मेशन किसी और हम लोग प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन बाद में इंडिया को ये बात पता चली कि ओपन सोर्स नेटवर्क कितना अच्छा चीज़ है। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में
वैक्सीन मैनेजमेंट में, इन सब में काफ़ी मदद किया ओपन सोर्स ने। ओपन सोर्स का सिंपल मतलब होता है कि जब इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया तो इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि वो आपको चाहे फ़ोन पे हो, अमेज़ॉन हो या कोई भी हो, इसके द्वारा भी आप वैक्सीन का स्लॉट को बुकिंग कर सकते थे। तो इससे अपना क्या इंडिया का जो भी यूज़ है या जो भी तेज़ी आई है वैक्सीन में, वो इसके कारण हुई है जब उन्होंने ओपन सोर्स मैनेजमेंट किया था डिजिटल टूल में। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो नरेंद्र मोदी जी ने G7 समिट में बताया। और ये भी बोला कि इंडिया जो है, इंडिया का विलिंगनेस है कि वो अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करें दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ। कि ये भी था कि हम लोग ने जो ये काम किया ये सक्सेसफुल रहा, और साथ ही साथ और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए भी हम लोग इस चीज़ की मदद करेंगे। तो ये इन्होंने बोला। नाउ अगला वर्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने जब टर्म यूज़ किया नेचुरल एलाय। ना दो तरह का एक एलाय होता है, एक होता है नेचुरल एलाय होता है, एक होता है मिलिट्री एलाय। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने किसी के साथ मिलिट्री एलाय नहीं किया है। और ये उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग नेचुरल एलाय पे जाते हैं। नेचुरल एलाय का एक्चुअली मतलब होता है कि ग्लोबल ऑर्डर या ग्लोबल यूनिटी। जो आगे आने वाले फ्यूचर पेंडेमिक्स हैं या कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, उसके लिए हम लोग मिल करके एक ग्लोबल यूनिटी दिखा करके हम लोग उसका सामना करेंगे। और इसमें डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज़ की बात की गई है इस रिगार्ड में, कि हमारा सबसे ज़्यादा इम्फेसिस होना चाहिए डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज़ के लिए। तो इनमें G7 कंट्रीज़ और जो हमारे 4 ऑब्जर्वर कंट्री है उनकी यूनिटी के बारे में बात की गई है कि वो यूनाइटेड रहेंगे। तो यूनाइटेड होके अलग अलग तरीक़ा से हम लोग, चाहे वो ग्लोबल यूनिटी हो और चाहे वो टेररिज्म हो, हम लोग एक टेररिज्म या वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अब ये टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज़म से ये उन्होंने टारगेट किया है ना ही सिर्फ पाकिस्तान को, उन्होंने टारगेट किया है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के तालिबान को, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में जो आपको वायलेंट अटैक्स हो रही हैं, जो और मिडल ईस्ट में जो आपको इज़राइल और फ़लस्तीन का इशू सब था, उन सबको एक साथ मिल करके, ये क्योंकि ये एक ब्रॉड व्यू है, तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं उन्होंने बोला है, क्योंकि एक कंट्री को उन्होंने डिनोट नहीं किया है। उन्होंने डिनोट किया है पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी, कि हम लोग को एक साथ खड़ा होना चाहिए टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ। उसके अलावा हमारे पास हमें क्रिएट करना है सेफ़ साइबर स्पेसेस। ठीक है, हमें क्रिएट करना है सेफ़ साइबर स्पेसेस, कि क्योंकि अभी का अटैक जो हो रहा है या फिर जो भी चीज़ हो रही है वो हो रही है साइबर अटैक्स। तो इसके लिए जो भी हो सके G7 कंट्रीज़ के साथ और मिल करके हम लोग एक ऐसा बनाएंगे जिसमें हमारा साइबर स्पेस सेफ़ हो सके। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि G7 नेशंस जो हैं वो डोनेट करेंगे 1 बिलियन वैक्सीन डोनेट करेंगे टू पुअर कंट्रीज़ बाय 2022। जो भी पुअर कंट्रीज़ हैं, जो भी उस लायक नहीं है, उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी, 1 बिलियन डोज ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी G7 नेशंस के द्वारा। आई थिंक सो इट्स क्लियर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो मोदी जी ने बोला था वो था इन्वायरमेंट के बारे में। उन्होंने हाईलाइट किया है कि प्लैनेट के एटमॉस्फेयर, बायोडाइवर्सिटी, ओशन को सिर्फ अगर हम लोग एक एक करके अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता, सिलोज में नहीं कर सकते हम लोग। उन्होंने बोला है कि हम लोग को कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज की ओर। क्लाइमेट चेंज की ओर हम लोग को कलेक्टिव एक्शन लेनी पड़ेगी। और आपको ये बताया गया है, उन्होंने कमिटमेंट भी किया है कि G20 कंट्रीज़ में से इंडिया ही एक इकलौता कंट्री है जो कि अपना नेट ज़ीरो एमिशंस या फिर पेरिस कमिटमेंट की बातों को फुलफ़िल करने के रास्ते में निकला है। दैट मीन्स, और आपको पता होना चाहिए कि पेरिस कमिटमेंट है क्या या पेरिस मीटिंग है क्या। तो मैं आपको बता दूं, पेरिस में ये मीटिंग की गई थी या बोला गया था कि हम 2050 से 60 के बीच में पूरे वर्ल्ड को नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना है। दैट मीन्स नेट ज़ीरो का ये मतलब नहीं होता है कि नेट ज़ीरो का ये नहीं मतलब होता है कि पूरी तरह से ख़त्म करना है कार्बन एमिशन को। दैट मीन्स हम लोग को इतना प्लांट करना है, प्लांटेशंस, और प्लांट करना है, फॉरेस्ट के लिए डेवलपमेंट करना है, जिससे हो क्या, जिससे ये हो जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो हम अपने एटमॉस्फेयर में छोड़े वो सभी एब्जॉर्ब हो जाए, वो सभी कार्बन एब्जॉर्ब कर ले प्लांट्स। तो एक जो हमारा जो वैल्यू आएगा, नेट वैल्यू आएगा, वो ज़ीरो आएगा।
तो 2050 से लेकर 2060 तक ये बात की गई है और उन्होंने कमिटमेंट किया है इंडियन रेलवेज़ को ये अचीव करेंगे नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2030। और उन्होंने स्ट्रेस किया है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको क्लाइमेट फाइनेंस दिया जाए। और इसके लिए इस बात पे G7 कंट्रीज़ ने प्रॉमिस भी किया था कि वो $100 बिलियन देंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड को, लेकिन एक्चुअली में ये हुआ नहीं था। लेकिन वापस से ये आपको बात की गई है कि वो लोग $100 बिलियन डोनेट करेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड को, जो कि जो स्मॉलर कंट्रीज़ है डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करेगा फॉर होलिस्टिक अप्रोच। और ये एक होलिस्टिक अप्रोच होगा कि जिस तरह से हम लोग क्लाइमेट चेंज को बचा सके और अलग अलग डायमेंशन, चाहे वो मिटिगेशन हो, एडप्शन टेक्नोलॉजी हो, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो, जो भी हो, इसके द्वारा नेशंस जो हैं वो मदद करेंगे दूसरे नेशंस की। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज ट्रिप्स वेवर। सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रिप्स वेवर के बारे में। तो G7 का सपोर्ट और प्रपोजल किया गया था। मोदी जी ने ये बोला कि हमें ट्रिप्स वेवर चाहिए। एक्चुअली में ट्रिप्स है क्या? ट्रिप्स इज़ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और ये एग्रीमेंट जो होता है वो WTO के द्वारा होता है, ये WTO के द्वारा होता है। एक्चुअली में इसमें किया क्या जाता है, ट्रिप्स एग्रीमेंट में किया ये जाता है कि जो भी हमारा टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि वैक्सीन टेक्नोलॉजी हमारी, तो वैक्सीन नहीं भेजना है, वैक्सीन किस तरह बन रहा है उसकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना है। और आपको पता है कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री। ये एक जेनरिक ड्रग का सबसे बड़ा मार्केट है आपको इंडिया। और इंडिया क्या करेगा, और इंडिया ने ये बात बोली है कि ये हमारा वैक्सीन डिप्लोमेसी होगा कि हम लोग जो होता है, जो पेटेंट होता है, क्योंकि हर एक जो वैक्सीन होता है उस पर पेटेंट किया जाता है, तो वो बोला कि इस टेक्नोलॉजी को आप हमें दीजिए, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करिए, जिसके द्वारा हम लोग चीपर ड्रग्स बना पाएँ, जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर पाएँ, चीपर ड्रग मैन्युफैक्चर कर पाएँ, और इससे हमारा जेनरिक मेडिसिन्स बनेगा जिससे पूरे देश को या पूरे वर्ल्ड को इससे फ़ायदा होगा। और तो जब ये बात की गई थी मोदी जी के द्वारा, तो पूरे G7 कंट्रीज़ ने इस पे सहमति भी हासिल ये की आपको। और इन्होंने बोला कि हम लोग जल्द से जल्द WTO से बात करके और WTO की एग्रीमेंट को साइन करके आपको कोविड रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ G7 ने तो ये आपको मैंने बताया कि UN के सेक्रेटरी जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने बोला है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी, 1 बिलियन डोज ऑफ वैक्सीन्स डोनेट की जाएगी पुअर कंट्रीज़ को। ये बाय 2022 ये बात बोली गई थी आपको UN सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आई होप दैट ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो। जाने से पहले नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज़रूर जा करके आप चेकआउट करो, उसमें इसका PDF है और साथ ही साथ NCERTs की कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं डाल रहा हूँ, तो आप जाके उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।